नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार देसी न्यूज चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर की। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मदद दी जाएगी। पीएम ने कहा कि यह पैसा सीधे जीविका दीदियों के खाते में गया है और इससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की बहनों और बेटियों की ताकत पूरे राज्य को नई दिशा देने वाली है। आज जो राशि आपके खाते में गई है वह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। उन्होंने बताया कि यह पैसा सीधे जीविका दीदियों के खातों में भेजा गया है ताकि किसी भी तरह की बिचौलिया व्यवस्था न रहे और पारदर्शिता बनी रहे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और आजीविका से जोड़ने पर काम कर रही हैं। आने वाले समय में महिलाएं सिर्फ घर की जिम्मेदारी ही नहीं निभाएंगी बल्कि अपने परिवार और गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएंगी। कार्यक्रम के दौरान पटना समेत सभी जिलों में महिलाओं ने इस स्कीम की पहली किस्त मिलने पर खुशी जताई। कई महिलाओं ने बताया कि इस पैसे से वे छोटा व्यापार, सिलाई कढ़ाई, पशुपालन या दुकानदार जैसे काम शुरू करेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटना वासियों के लिए खुशखबरी। अगले कुछ दिनों में पटना मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होने वाला है। पहले चरण में डिपो से मल्लाही पकड़ी तक ट्रेन चलाई जाएगी। अगर सब कुछ सफल रहा तो दिसंबर तक आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। पहले चरण में यह ट्रायल डिपो से मल्लाही पकड़ी तक किया जाएगा। इस दौरान ट्रेन की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, सेफ्टी उपकरण, सिग्नलिंग और कंट्रोल सिस्टम की पूरी तरह जांच की जाएगी। विशेषज्ञों की टीम हर स्तर पर सुरक्षा मानकों को परखेगी। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो दिसंबर 2025 तक मेट्रो को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यानी पटना के लोगों को इस साल के अंत तक मेट्रो की सवारी करने का मौका मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरपुर में बिजली की फ्री लाइन मरम्मत योजना शुरू की गई है। इसका मकसद है पुराने तारों को बदलना और लगातार कटौती की समस्या को खत्म करना। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अगले 3 महीनों में शहर को 24 घंटे बिजली मिलेगी। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से मुजफ्फरपुर में पुराने तारों और खराब लाइन के कारण बार बार फॉल्ट हो रहा था, जिससे उपभोक्ताओं को घंटों अंधेरे में रहना पड़ता था। अब इस नई योजना में बड़े पैमाने पर तारों की मरम्मत और बदलने का काम किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीतामढ़ी के डुमरा पुलिस स्टेशन को ग्रेडियमिन के अंतर्गत लागमा गांव में ब्रह्मर्षि सेना के जिला अध्यक्ष राम मनोहर शर्मा, नाम भी गणेश शर्मा, को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियों से मार डाला। पुलिस को पहले धमकी मिली थी लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई थी। हत्याकांड के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और NH-22 पाकशक्त NH-77 राष्ट्रीय राजमार्ग बे को जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस वाहनों व SDPO की गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मोतियारी में रैली की और आरोप लगाया कि NDA की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना वोट के लिए पैकेज है, वोट खरीदने की कोशिश। स्थानीय समाचारों के अनुसार मोतिहारी में नए अधिवक्ताओं को प्रति माह 5,000 रुपए स्टाइपेंड देने का निर्णय लिया गया है। एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हुई। इसे लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। बिजली करंट से एक 15 वर्षीय किशोर की मृत्यु हो गई जब वह पेड़ पर चढ़ा हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। औरंगाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2 गांजा तस्करों को 12 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। स्थानीय मीडिया में यह खबर है कि कुछ दिन पहले एक किशोर लापता था। आज उसका शव तालाब से मिला है। अनुमान है कि वह पानी में डूबा हो सकता है। औरंगाबाद में गौ रक्षा को लेकर संगठन घोषणाएं कर रहे हैं और चुनावी मुद्दों में इसे शामिल कर रहे हैं। दिवाली, दुर्गा पूजा आदि आयोजनों के दौरान बिना अनुमति जुलूस, डीजे व हथियार प्रदर्शन पर रोका जाएगा। यह प्रशासन का निर्णय है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आई लव मोहम्मद मार्च में हिंसा। आज शुक्रवार की नमाज के बाद बरेली में आई लव मोहम्मद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना में कई वाहनों को नुकसान पहुंचा और इलाके में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और फ्लैग मार्च किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मर्डर आरोपी की गिरफ्तारी। 2015 में एक ब्लॉक प्रमुख की हत्या के आरोपी सुमित कुमार को उत्तर प्रदेश STF ने बरेली में गिरफ्तार किया। वह 2018 में जेल से फरार हो गया था और 7 साल से फरार था। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। मुरादाबाद में एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक के अंतिम शब्द थे, कुछ लोग मेरे पीछे हैं, जो उसके पिता के लिए एक गहरी चिंता का विषय बन गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नाभा में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामलों में पुलिस कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया।
इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई, जिसमें महिला डीएसपी ने बदसलूकी का आरोप लगाया। किसानों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वे आरोपियों को बचा रहे हैं, जबकि वे खुद मामले की जांच कर रहे हैं। इस मुद्दे पर 26 सितंबर को एक और बैठक बुलाई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आज शुरू हुआ, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और पुनर्वास पर चर्चा हो रही है। सत्ताधारी दल के विधायक केंद्र सरकार से अधिक सहायता की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। सदन में 59 नागरिकों की बाढ़ में मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह पहली बार है जब दोनों टीमें एशिया कप फाइनल में आमने सामने होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 11,488 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गई है, जो पिछले दिन से 44 रुपये अधिक है। यह वृद्धि त्योहारी सीजन की मांग को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रमुख मुद्दा है ग्रीन एनर्जी और CO2 उत्सर्जन कम करना। भारत ने अपने लक्ष्य बढ़ाकर 2030 तक 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने की घोषणा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बिहार देसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।